कोई पीला पूरा पहाड़ हुई। अब हनुमान जी अंधेरी आ रहा थे वो खरभर ढूंढ है। कबो कबो हमसे भैया लोग कोई कोई प्रश्नों करते महाराज कबो बदरेम सियार बोले रहे वह सुन लियो। हनुमान जी ढूंढ है तो खरभर की आवाज वह जंगल में अंजनी मैया रहती रहा। अंजनी मैया ने सुना तो कहा कौन? तो हनुमान जी बोले मैया हम। तो अंजनी मैया बोली भैया कहाँ कह रहे हो? तो हनुमान जी बोले मैया सारी पूरी कहानी बताया। अंजनी मैया ने कहा बेटा उठा ले पूरा पर्वत खंड। हनुमान जी रोवेला कहा मैया यूँ तुम कैसे कह दे हो कि पूरा पर्वत खंड उठा लो? यूँ कैसे कह दे हो? कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बच्चे पर विश्वास करती है? कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बच्चे पर विश्वास नहीं करती? तो जिस माँ ने अपने बच्चे को अपने सीने का दूध पिलाया है उस माँ को विश्वास है कि मेरे दूध में अति ताकत है। और जिस माँ ने अपने बेटे को कभी दूध नहीं पिलाया उस माँ को क्या भरोसा है कि हमारे बेटे में कति दम है? हैं? बोतल पीनी है बोतल जाने कति दम है। छोटे है पर हम तो देखे न है ई का भाई निपुल लाए दो हम करिए जो नहीं नो चाय पाइबा। और जौन लड़का माँ का दूध पिए हो का चेहरा और हो चाहे तुम देख ले हो। और जौन लड़का निपुल पिए हो तो उनका टांगे में सरसरैया का तो खोपड़ी हो हेलमेट कत्ती चौड़ी लंबी और पेट जो मान ली कि तोमड़ा है नहीं मान ली वहाँ भूसा भरे वाला है पल्ली खाड़ो। बोतल वह तरह की होता है हो ऊपर के पातर खा ले के ढोला ही यह तरह की होता है। जब बोहन बोतलें तो पहले ही बना दी हो तो ये छोट रहे तले बोतल पीने और तब पढ़ेंगे तब फिर बोतल में लिखे नहीं हैं। और जब जवान भी तो लगा दिए ड्रिंक वाली कहानी। जवानी सब चली गई माँ। अब जब बिल्कुल खला हो गया खुआखा तो डॉक्टर तिरके कहला भैया के दम नहीं है बोतल से चाहे काम चले तो नहीं तो नशमा चढ़े लागी बोतल। हाँ आखिर में गए सीताराम हुए तो जब पहुँच गए चिता पर तो कहला सब बनेगा कहला अरे कहने गंगा जल की शीशी कहाँ है? वह बोतल कहाँ है? कहने बोतल घर है अंदर। कह ले सर उठा लाओ। गए सब छिड़का दिन लालच मारे सब नहीं जूझा कि सब गंगा जल खर्च करे हो सार्थक जल हो सब खर्च कर दिए लेकिन गंगा जल नहीं खर्च करेगी क्योंकि कानपुर में है। तो आधा ही छिड़की ने आधा ले राख कहीं बप्पा यू आधा ले चला ले का चली हो सब ना जो फोट डरो बोतल छूट कब जब अपना छूट गए इसलिए है भैया। तो अब हम क्या बताइए हनुमान जी बोले मैया यू तुम कैसे कह दो पूरा पर्वत खंड उठा लो? यूँ तुम कैसे कह दो पर्वत खंड उठा लो? तुमने हमको सीने का दूध पिलाया जो हमरे ताकत आ जाए। अंजनी मैया बोली बेटा अगर यह बात जाना चाहो तो ना कहूँ तुम चले गए ना कहूँ दूध चलागा। बड़े तो हो गए हो लेकिन लड़का चाहे डीएम हो जाए माँ माँ होती है। माँ होती लड़का चाहे कतनों बड़ा डीएम हो जाए। मैया अंजनी ने अपने स्तन को दाबा इतनी तेज से धार निकली। लंका कांड में पढ़ लेना कि से 7 तरीका 210 किलोमीटर के पहाड़ खर 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 गिरेला। हनुमान जी ने लगा दिया चुरुआ कहा बूत आए एंजॉय कर आए फिर सबका हिस्सा। हनुमान जी ने पूरी क्षमता पूरा भैया एनर्जी बना लिया। और हनुमान जी सोचे नहीं ऊटी बूटी ढूंढे मिली ना भैया तो हमारे मन को हाथे पूरा पर्वत खंड उठाओ और चलो ले चलो। हनुमान जी उठाया पूरा पर्वत खंड लिया रहे थे। जब भैया ऊपर बदरे में चले लगा तो सियार कहा लगा आंधी चले लगा हो तो सियार खाले के बोले कहाँ हो? तो ऊपर केर कहा लगा भैया बदरे में हो। खाले कहाँ हो? तो ऊपर कहाँ हिया हर हो। तब है सियार बदरे में बोले रहे। हनुमान जी भैया अब यहाँ पर लंबी चर्चा है। यहाँ पर हम एक बात और बता दें हनुमान जी से और भरत जी से तकरार हुई लेकिन इस तकरार में भरत जी जीत गए हनुमान जी हार गए। समझ लेना हनुमान जी काहे हार गए भरत जी जीत काहे गए। हनुमान जी का यूँ पता नहीं रहा है कि भरत हमसे ज्यादा भक्त हैं। अब यह कथा ना सुनाई टाइम पढ़ो आगे। भाई मेरे हनुमान जी महाराज जिस समय पहुंचे रामादल में बूटी लगाया बूटी वहां आए सबरी के बेर भैया घोंट के पिलाया गया। आजो कुछ बूटी बिरई वाली कहे रात में काटी जी हैं दिनमा कटाओ तो कहा नहीं पथरी मरी दिनमा कटे तो हम खुदा जान जावे लट जी रख जा रहा हम काट पूरी बाग है नहीं आए तो बात है। हम भाई अब देखो जौन काम नीक वाला हो तो नीकम कह डरो नागा वाला हो तो नागम कह डरो।
लड़का जैसे मांदा है, 20 रुपए की दवा लायन है, तड़वा सौराहे पड़ते, 20 रुपए के लायन है, लड़का उन्होंने सहायत्ता मानते हो, बुखार चाहिए हो, लेकिन जब दवा घोरी जा लागत है, अगर नीके नीके मुंह फैला दो तो कौन दिक्कत है, लेकिन अब 20 रुपया लाग है तो नीके पियो चाहे नागम या दवा भैया पिए परी नहीं पे परी नहीं, इतना पियो तो दो जने पकड़ी है, एक यहाँ टांग पकड़ी एक हाथ पकड़ी, पकड़ी तुम्हारा दाब धीरे हाथ पद पी के कहे आए दादा मरी गया ना। लक्ष्मण अगर सबरी के बेर खा लेते तो लक्ष्मण के लक्ष्मण शक्ति ना लगती। भाई मेरे आज वह बेर और कुछ नहीं, वह बेर बेर बने पर्वत पर पहुंचे, बने संजीवन जाई। शक्ति बाण लगो लक्ष्मण के, हनुमत दिए पठाई, पहुंचे पर्वत वाली। हनुमान जी गए वहां बूटी लाग, लक्ष्मण जी को पिलाया गया और लक्ष्मण जैसे पिए उठ करके तुरंत बैठ गए, राम के गले मिल गए और लक्ष्मण जी लज्जित हो गए, कहा लाग भैया मान गए तुम का काम तुम्हारा और नाम बदनाम है मेघनाथ का। भगवान ने कहा बस यह है लक्ष्मण, तुमने हमसे चोरी किया, हमारा अपमान किया तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का कहना है कि जो प्राणी हमारा अपमान कर दे कोई बात नहीं, लेकिन हमरे भक्त का अपमान ना करे। जो अपमान भगत कर करई, राम रोष पावक सो, समझ गए, देख लेना रामायण लिखी है चौपाई, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान कहते हैं कि हमारा अपमान, भागवत में उद्धव जी ने अपमान किया था ब्रजवासियों का, तो श्राप लग गया था, भगवान ने श्राप दे दिया था, और श्राप देने के बाद वह उद्धव जी मर करके दोबारा सूरदास बने। सूरदास भगवान से कहा प्रभु हमारा पाप दूर करो, भगवान बोले तुम भगवान इनके हमारे ग्वालन के खूब भजन लिखो और जब बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। यह वर्ष सूरदास बाबा केवल कन्हैया और ग्वालों के ही भजन लिखा। मेरे बंदो आज बड़ी विलक्षण बात देखिए, तो भगवान की भक्ति देखो, सबरी जब तक रही भगवान बेर खाए और उसके बाद झौव बेर खाएंगे, बेर बेर बाबू बे तुम्हारे घर का रिश्तेदार हुआ हुए और खाना तुमसे मांग ले, बिटिया आधी रोटी और दे दो, तरी सब्जी दे दो। अगर रिश्तेदार मांगी खाना खाए ले तो समझ लो इनके दिल में कौन गंदगी लिखा कहूं नहीं, लेकिन यह काट कोई नहीं सकते। अगर रिश्तेदार मांगी रोटी खा ले तो जान लो तुम्हारा पक्का रिश्तेदार हुआ ही, मत क्यों कमी नहीं है। और पता लग जब खाए जब पड़से जाओ ना 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 बाबा 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 नहीं नहीं बहुत तेरा कहियो 1.5 पसेरा, तो जान लो कि दिल में गद्दारी है। भगवान देखो रामायण लिखी, सब बेर झुओ भरे खाएंगे, बेर 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 प्रभु बेर पुकारे और बेर मांगी रहे हाथों पसारे। आई तु प्यार को रखे दे दो, भूख चली जाए। सबरी विचार करने लगी, बेर भवानी पार्वती जी बोल पड़ी भगवान शंकर से, महाराज रुको, तो मैं कहते हो जब विश्वामित्र की यज्ञ कराया था तब नाथ हृदय जी चीन्ही विद्या निधि का विद्या दीन ही, विद्या बला अति बला दीन, बला से ने भूख नहीं लगी तो बला से ने प्यास होने लगी, जासे लगे न क्षुधा पिपासा अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। तो जब भूख प्यास लगता है ना तो झऊ प्यार काहे खाएगी। भगवान शंकर बोले दे भगवान ब्यार के भूखे नहीं है, भगवान बेर के भूखे नहीं है मेरे सरकार। निज दुख सुख सब हूं कर दाता, निज दुख सुख सब हो कर दाता, मांगती बेरो भगति का नाता।
लोग सब दानी हैं, लेकिन भगवान अगर सबरी से बेर मांग रहे हैं तो सिर्फ भक्ति के नाते। मेरे बंधु, आज भगवान सबरी को यहाँ पर नवधा भक्ति दिया। नवधा भक्ति दे करके भगवान ने सबरी से खुद पूछा, सबरी ने पूछा प्रभु आए कहाँ रहो। तब भगवान ने कहा सबरी से, सबरी क्या है भक्ति, कहा देवी हमारी सीता क्या हरण होएगा, हम एक चक्कर में हमका यू बताओ हम करे का। देखो भक्ति से ने सलाह भगवान ले रहे हैं, हम करे का। तो सबरी बोली प्रभु हम इमा का कह सकते हन, हम तुमरे सहारे हन। अरे भला तुम हमसे पूछते हो, लेकिन हाँ रास्ता कहीं कुछ नहीं सकते हन, अत्ता कह सकते हन कि दक्षिण दिशा जाओ रघुराई, दक्षिण दिशा जाओ रघुराई, आओ है सुग्रीव मिताई। दक्षिण दिशा में पंपासर एक नगर है, वहां पर बहुत बड़े वानरी सेना रहती, मैं वहीं पर तुम्हारा कुल निस्तारण हो जाएगा। भगवान सबरी से विदा मांग करके भैया चले गए। सबरी 3.5 किलोमीटर तक भगवान को विदा करने गई। रोने लगी सबरी, प्रभु कब वही हो हमारी नगरिया, अब लौटी कब हो, राम तुमसे लागी नजरिया, कब आओगे सरकार, आवे प्रतीक्षम। भगवान बोले देवी पता नहीं वनवासी में कब आओगे। मेरे बंधुओं, आज 3.5 किलोमीटर भगवान को सबरी विदा करने गई। मेहमान को हमारी आज भी माताएं बहनी कुछ हैं जो सड़क पल्ले जरूर विदा करे जाती। भैया अगर मोहरे तेते बैठे हो चल दे। आदमी ऐसे हैं जो मर गए हैं जिंदा हैं, और कुछ आदमी ऐसा है जो जिंदा है लेकिन मरे से कम नहीं। तो कौन आदमी मर गए हैं लेकिन जिंदा हैं, कौन आदमी जिंदा है लेकिन मरे से कम नहीं है, जो कल दोपहर सुनाए। अच्छा क्या बैठाओ। मेरे बंधुओं, सबरी जब तक रही तब तक रही, आखिरी में यहाँ परम धाम चली गए।